नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक महाराजगंज। आज हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मदरहा ककटही के टोला चौतरवा अखड़ौरवा मालीपुर को जोड़ने वाली प्रमुख संपर्क मार्ग पर उपस्थित हैं। ये जो है प्रमुख संपर्क मार्ग है उस 3 टोले का, जिसकी आबादी लगभग 1200 से ज़्यादा है। यह 3 टोला बीच सड़क के लिए तरस जा रहा है। अब तक इस टोले पर बीच सड़क और संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों ने चुनाव के समय वादा किया, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, जिससे मदरहा ककटही के टोला अखड़ौरवा चौतरवा मालीपुर के नागरिकों को राह चलना बरसात में दुश्वार हो गया है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर कचरा जमा हुआ। आप ये भी जान सकते हैं जिस जगह हम खड़ा हैं, यह सड़क जो है मदरहा ककटही इटहिया चौराहा राजमंदिर खुर्द राजधानी सिसवनिया थरौली बुजुर्ग होते हुए गोरखपुर सनौली हाईवे के मोहनापुर ढाला व इटहिया चौराहा से होते हुए प्रधानमंत्री की सड़क जो है परसा दयाराम और जो है ब्रिजमनगंज मार्ग को जोड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी गांव के लोग जो है बीच सड़क पर चलने के लिए तरस गए हैं, जबकि पोखर भिंडा ग्राम पंचायत के बीचों बीच सड़क बना हुआ है, जो श्रीनगर ताल होते हुए जो है बहादुरी ब्रिजमनगंज मैनाहवा चौराहा और सोना बन्नी को जोड़ता है सड़क। लेकिन यहाँ पर जो है सड़क जो है ग्रामीणों का प्रमुख संपर्क मार्ग नहीं बन रहा है। आइए मदरहा ककटही ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान पारसनाथ उपस्थित हैं। यहाँ पर गांव के और लोग उपस्थित हैं। इस सड़क के समस्या को लेकर के हम जानना चाहते हैं कि इस सड़क पर चलने में क्या महसूस होता है, कैसे महसूस होता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का आदेश है, निर्देश है कि कोई भी गांव संपर्क मार्ग से छूटने न पावे। लेकिन लोक निर्माण विभाग के द्वारा निरंतर आकर के सड़क का निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है, लेकिन सड़क बरसों से जैसे कि तैसे जो है पड़ा रहता है। जबकि वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों की काफ़ी उपस्थिति भी अच्छी है, समय से विद्यालय भी खुलता है, प्राथमिक पाठशाला है, बच्चे पढ़ने आते जाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमुख संपर्क मार्ग से न तो विद्यालय जुड़ पा रहा है, न मालीपुर जुड़ पा रहा, न अखड़ौरवा, न जो है चौतरवा टोला जुड़ पा रहा है। आइए हम प्रधान जी से जानते हैं कि संपर्क मार्ग पर चलने में आपको किस तरह से महसूस होता है। प्रधान जी, आप पूर्व प्रधान हैं इस ग्राम पंचायत के, आपने कभी सड़क को संपर्क मार्ग बनाने के लिए जो है कभी आपने प्रयास किया था अपने कार्यकाल में? बहुत प्रयास किए हम। इस
संपर्क मार्ग को जोड़ने के लिए कई बार जो है विधायक जी से कहे, विधायक जी ने 2-3 बार इसका पैमाइश भी करवाया कि अब बन जाएगा बन जाएगा, उसके बाद भी नहीं बना। उसके बावजूद उसके बाद भी नहीं बना। कम से कम ये 10 बार नापा जा चुका है। अच्छा कि अब एस्टिमेट बनने के लिए जा रहा है, वहाँ से स्वीकृत होके आएगा और यह रोड बन जाएगा। अच्छा लेकिन आज तक इस पे कुछ नहीं। अच्छा यह विनोद तिवारी जब विधायक थे, उस समय का खड़ंजा लगा हुआ है तब से अच्छा आज तक इस पर कोई किसी भी सरकारी अधिकारियों का कोई भी इस पे निगरानी नहीं हुई, खाली बस कागज पूर्ति करते अच्छा हैं। आपका ग्राम पंचायत जब फरेदा विधानसभा में था तो उस समय फरेदा के विधायक विनोद मणि त्रिपाठी ने इस गांव में जो है पीच सड़क से खड़ंजा मार्ग जो है बनवा दिया था। वही बनवा लेकिन जब से आपका ग्राम पंचायत नौतनवा विधानसभा में आया तब से किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपके संपर्क मार्ग को पीच सड़क से आज तक नहीं जुड़वा पाया। अच्छा, लोग चुनाव में आते हैं मतदान के लिए, आप लोगों से मत मांगते हैं, क्या मत मांगने के दौरान आप लोगों ने इस पीच सड़क और संपर्क मार्ग के लिए जनप्रतिनिधियों से चर्चा किया कि नहीं किया? कई बार किया गया। ये कहते हैं अब की बार चुनाव जीतेंगे तो बन जाएगा। अच्छा, अब की बार चुनाव जिताइए, उसके बाद पहला काम हमारा जो होगा वो यही सड़क बनेगा। अच्छा, हाँ, इसमें जो है 3 गांव मुख्य है। कौन कौन सा गांव है? फड़ौरवा, हाँ, मालीपुर, चौतरमा 2 टोला। अच्छा, उसके बाद भी एक प्राथमिक विद्यालय भी है। विद्यालय में बच्चे हैं? बच्चे हैं। अच्छा, अध्यापक आते हैं? अध्यापक समय से आते हैं जाते हैं। विद्यालय में बच्चों की संख्या है? ठीक है। अच्छा, आप ये भी जान सकते हैं कि निर्वाचन के समय में जनप्रतिनिधि इस ग्राम पंचायत में मतदान के लिए आते हैं और मतदान की बात करते हैं, चुनाव में वादा करते हैं कि आप मतदान कीजिए, वोट दीजिए, चुनाव जीतेंगे, आपका संपर्क मार्ग बनवा देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादा को भूल जाते हैं नेताजी। अच्छा, आपने यहाँ लोकसभा का भी चुनाव किया है, सांसद का। आपने सांसद महोदय, आप जो है भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सांसद पंकज चौधरी के संसदीय क्षेत्र में आप निवास करते हैं और महाराजगंज की जनता, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र के जनता के सबसे लोकप्रिय सांसद हैं पंकज चौधरी जी। आपने 7 बार मतदान किया और 3 बार से भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, 2 बार से प्रदेश में योगी जी की सरकार है। क्या आपने मंत्री जी के सामने इस समस्या को नहीं रखा चुनाव में या चुनाव के बाद सड़क को लेकर के? मंत्री जी से मुलाकात? अच्छा, मंत्री जी से मुलाकात नहीं। चुनाव में आपके गांव आए थे कि नहीं मतदान? मंत्री जी तो वैसे वोट पा जाते हैं, क्या करने के लिए। अच्छा, मंत्री जी को ऐसे ही वोट मिल जाता है, इसलिए वो गांव में नहीं आते हैं। बहुत कम। मंत्री जी आए थे। हाँ, यहाँ चौराहे। आइए, आप आइए। आपका क्या नाम है? रामनाथ चौधरी, इधर हो जाइए कैमरे की तरफ। हाँ, तो आपका घर कहाँ पड़ता है? छोटी टहिया। तो आपने इस सड़क को लेकर के चर्चा किया था मंत्री जी से? मंत्री जी से हमारे यहाँ टहिया चौराहे पर आए थे और वहाँ जो है जनसंख्या में लगभग 250-300 लोग जुटे थे और मंत्री जी से इन समस्याओं को बताया गया। बताने के बाद यह कहे कि चुनाव होने के बाद इस सड़क को हम तत्काल ही इसका कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, लेकिन आज तक जो है कोई कार्यक्रम नहीं। अच्छा, मंत्री जी ने चुनाव में वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद तत्काल इस सड़क को जो है प्रमुख संपर्क मार्ग बना करके टोले से जोड़ा जाएगा। लेकिन आज तक जो है कुछ नहीं हुआ। चुनाव के बाद आपने मंत्री जी से नहीं मिला या मंत्री जी आपके क्षेत्र में आए कि नहीं आए? चुनाव के बाद नहीं आए। चुनाव के बाद नहीं आए, सिर्फ चुनाव के समय में ही? चुनाव के समय में कहे थे। अच्छा, चुनाव के समय में। और एक समस्या और थी, जो ये अफरोज टोला है, वहाँ जो है पानी की समस्याएं बहुत बड़ी है। पानी की समस्या क्या है? वहाँ जो है बोर नहीं पास होता है। अच्छा, फसलें जो है सूख जाती है। अच्छा, तो ट्यूबवेल के लिए भी उससे बात किया गया। तो कहे कि जो है इस सड़क का कार्यक्रम और ट्यूबवेल का कार्यक्रम
या मेरे ऊपर है चुनाव जीतने के बाद तो इस कार्यक्रम को हम तत्काल ही चालू कर देंगे। आप ये भी देख सकते हैं रामनाथ जी के द्वारा बताया गया कि लोकसभा के चुनाव में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने इटहिया चौराहा पे वादा किया था चौतरवा, अखड़ौरवा और माली जोत को प्रमुख संपर्क मार्ग से जोड़ने के साथ ही वहाँ पे किसानों को सिंचाई के लिए जल का अभाव था। उन्होंने कहा था चुनाव जीतने के बाद उक्त टोले पर किसानों के सिंचाई के लिए जल संसाधन का व्यवस्था दिया जाएगा, नलकूप दिया जाएगा, साथ में जो है सड़क को भी प्रमुख संपर्क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी तक यह ग्राम पंचायत का तीनों टोला न प्रमुख संपर्क मार्ग से जुटा और न ही सिंचाई के साधन के लिए नलकूप व्यवस्था उपलब्ध हुआ, जबकि सिंचाई के लिए वहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है। आपका क्या नाम पड़ेगा दादा? आपका घर कहाँ पड़ता? अच्छा, आप भी इस सड़क से आते जाते हैं? जरूर। अच्छा, आपको इस सड़क पर चलने में किस तरह से मालूम? अरे बहुत कठिनाई है। बहुत कठिनाई है? बहुत कठिनाई है। आपका क्या नाम पड़ेगा? हरिराम चौधरी। अच्छा, हरिराम चौधरी जी। अच्छा, तब तो आप मंत्री जी के काफी करीबी होंगे। चौधरी हैं तो? कोई करीबी नहीं। हाँ। चौधरी होने से ये थोड़ा न हो जाता है कि मंत्री जी के करीबी हो। और नहीं, आप लोकसभा में मतदान किए होंगे? ये हैं, लेकिन मंत्री जी कभी किसी भी चौधरी हो या कोई भी हो कभी ध्यान नहीं। अच्छा, आपको इस सड़क पर चलने में किस तरह से मालूम? अरे बहुत कठिनाई है सर। हाँ। हाँ, और क्या? आप अपने जनप्रतिनिधियों से कभी इस सड़क को लेकर के विधायक हुए, मंत्री हुए, सांसद हुए, तमाम लोग सांसद कभी नहीं, हम नहीं किया चर्चा आपने? हमने नहीं किया खुद। अच्छा। हमारे ग्राम सभा के जो मुख्य लोग हैं वो लोग किए हैं। अच्छा, लेकिन इस सड़क पर आने जाने में काफी समस्या होती है कि नहीं? बहुत समस्या आप ये है। चाहते हैं कि ये आपकी सड़क जो है प्रमुख संपर्क मार्ग से जुड़े, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश है कि कोई भी ग्राम पंचायत जो है आबादी जनसंख्या उन्होंने निर्धारण कर दिया है, तो उस जनसंख्या के मुताबिक जो है सारे ग्राम पंचायत के टोले जो है प्रमुख संपर्क मार्ग से जुड़ जाएं। आप चाहते हैं कि यह जुड़े? बिल्कुल चाहते हैं। और के बाद बोल देते हैं टोलक लोग बता दियो। बहुत दिक्कत हो, लेकिन पढ़े अले दिक्कत में साइकिल। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। अच्छा, जयप्रकाश साहनी। किस टोले पर रहते हैं? चौतरवा पर। अच्छा, आपको इस सड़क पर आने जाने में कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा सुविधा है। अच्छा, ये बताइए एम्बुलेंस वगैरह पहुंच जाता है कि नहीं? यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। एम्बुलेंस वगैरह बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। और 4 पहिया वाहन वगैरह बड़ा कोई नहीं जा पाता है। आखिर ये सड़क बना इस खड़ंजे मार्ग से जो है कोई आदमी बीमार पड़ जाता है और कोई दिक्कत हो जाता है, विवाह, शादी, धर्म कार्य, अनुष्ठान, आखिर आप लोग कैसे करते हैं? गर्मी का यदि महीना हो तो चला जाता है, बल्कि बरसात या ठंडी के मौसम में टांग के यहाँ चौराहे पे लाना पड़ता है, फिर जाते हैं लोग। अच्छा। और दूसरी बात, एक बार मुन्ना सिंह विधायक हुए, उन्होंने वादा किया नहीं किए। फिर अमन मणि त्रिपाठी, उन्होंने वादा किया नहीं किए। फिर इसी त्रिपाठी हुए हैं वर्तमान में, वो भी वादा किए, आज तक कोई वर्क नहीं हुआ इस पे। अच्छा, हम लोग कहाँ उपेक्षा के शिकार है, कहाँ जाए हम लोग? अच्छा, आप लोग सड़क को लेकर के, प्रमुख संपर्क मार्ग को लेकर के आप लोग जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के शिकार हैं। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि कोई नहीं आता, कोई बात ही नहीं करता है। कितना एप्लीकेशन दिए, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है चुनाव के ही समय जनप्रतिनिधि आते हैं और मतदान के लिए बात करते हैं और उसी दौरान संपर्क मार्ग बनाने की बात करते हैं, लेकिन बाद में जो है संपर्क मार्ग नहीं बनता, जिससे उपेक्षा के
शिकार अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि योगी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जनसंख्या के हिसाब से जो है सभी टोलों को प्रमुख संपर्क मार्ग से जो है जोड़ा जा। हालांकि आरईएस विभाग के द्वारा इस समय कच्ची सड़कों और टोला को जोड़ने वाले सड़कों का जो है आकलन, जांच और निरीक्षण किया जा रहा है, रिपोर्ट बनाया जा रहा है। हो सकता है इस ग्राम पंचायत में भी बना हो, लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि अब देखना है कौन सा जनप्रतिनिधि इस सड़क को संपर्क मार्ग बनवा सकता है या शासन के निर्देश पर सीधे विभागीय अधिकारी इस सड़क को बनवाएंगे। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर, अब तक महाराजगंज।